हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। तो न्यून मांग क्या होता है, अधिमांग क्या होता है, इस वाली चीज को हम समझेंगे इस चैप्टर में। आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है पूर्ण रोजगार संतुलन और अल्प रोजगार संतुलन के बारे में। तो आज इन दोनों को ही समझेंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले जब हम पूर्ण रोजगार संतुलन की बात करते हैं या अल्प रोजगार संतुलन की बात करते हैं, तो दोनों में एक बात कॉमन होती है, वो वर्ड है संतुलन। संतुलन यहाँ भी लिखा हुआ है और संतुलन यहाँ भी लिखा हुआ है। इससे पिछले वाली वीडियो में जब हमने एडी और एएस का कॉन्सेप्ट समझा था, यानी कि समग्र मांग समग्र पूर्ति का कॉन्सेप्ट समझा था, तो हमने ये बात देखी थी कि अर्थव्यवस्था में संतुलन तब प्राप्त होता है जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो चैप्टर 8 से रिलेटेड है, वो वाली वीडियो अगर आप देख कर आओगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि ये रोजगार संतुलन क्या होता है और अब समग्र मांग समग्र पूर्ति, ये सारे कॉन्सेप्ट का आपको पिछली वीडियो से समझ में आएगा। और उसके बाद में जब आप इस चैप्टर को समझोगे, बीच में जो रिलेशनशिप है और जो लिंक है वो तभी बन पाएगा जब आप पिछली वीडियो को देख कर आओगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, अर्थव्यवस्था में संतुलन तब प्राप्त होता है जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो या बचत और निवेश दोनों बराबर हो। संतुलन का मतलब जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। अर्थव्यवस्था में सपोज करो 10 बिस्किट के पैकेट की मांग है और पूर्ति भी की जा रही है 10 बिस्किट के पैकेट की, तब दोनों हम बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था में एडी एएस के बराबर है, यानी कि जितनी मांग हो रही है 10 बिस्किट के पैकेट की, उतनी पूर्ति हो रही है 10 बिस्किट के पैकेट की। इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है जैसे मार्केट के अंदर, यानी कि अर्थव्यवस्था में 10 किताबों की जरूरत है, यानी कि 10 किताबों की मांग हो रही है समग्र मांग। तो अर्थव्यवस्था में अगर 10 किताबों की पूर्ति की जाएगी तो समग्र पूर्ति और समग्र मांग दोनों बराबर हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था संतुलन स्तर पर है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एडी और एएस जब बराबर होता है तो हम बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था अपने संतुलन स्तर पर होती है। इसके अलावा अब पूर्ण रोजगार संतुलन और अल्प रोजगार संतुलन, इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब होता है पूरा, यानी कि कंप्लीट। रोजगार का मतलब होता है जब कोई पर्सन जो काम करने के लिए इच्छुक है और जो काम करने की जिसके अंदर योग्यता होती है, उसको काम मिल जाता है तो हम कहेंगे कि वो योग्य है उस काम के और वो उसको रोजगार मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है जिसने 12th पास की हुई है और 12th पास की कहीं पर वैकेंसी आई हुई है, तो वो पर्सन अगर वहां पर काम करेगा तो हम बोलेंगे कि वो रोजगार में लगा हुआ है। इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है, अगर कोई पर्सन है जो काम करने का इच्छुक भी है और उसके अंदर एबिलिटी भी है काम करने की, यानी कि योग्यता भी है, और जब उसको काम मिल जाएगा तो वो रोजगार बोलेंगे उसको। बेरोजगारी क्या होती है? इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है अल्प रोजगार संतुलन। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। जब संसाधनों का पूरा उपयोग हो और उसके साथ संतुलन मिले, तब हम बोलेंगे कि पूर्ण रोजगार संतुलन होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में संसाधन का पूरी तरह से उपयोग होने पर संतुलन प्राप्त होता है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण रोजगार संतुलन। यहाँ पर संसाधन जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया है मैन पावर के लिए, यानी कि जो पर्सन काम करते हैं, जो आदमी काम करते हैं, रोजगार के लिए इस्तेमाल किया गया है संसाधन। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री के अंदर 10 मजदूर काम करते हैं, तो हम बोलेंगे उस फैक्ट्री के अंदर जितने संसाधन चाहिए थे उतने संसाधन अभी मौजूद है। अगर 10 आदमी काम के लिए चाहिए और 10 के 10 मौजूद है, तो हम बोलेंगे कि वहां पर जो संसाधन है वो कंप्लीटली वहां पर मौजूद है उस काम को करने के लिए। संसाधन का मतलब मैन पावर होता है। तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में सभी को रोजगार मिलता है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहता है। अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग होते हैं जो काम करने के इच्छुक है और काम करने के योग्य है, सभी को काम मिलता है और उनमें से कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहता। तो पूर्ण रोजगार संतुलन का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था की उस स्थिति में जब संसाधनों का पूरा उपयोग के साथ एएस और एडी बराबर हो, यानी कि संसाधन का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है और उस स्थिति में समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, तब हम बोलेंगे कि पूर्ण रोजगार संतुलन। जब ये हमने डेफिनेशन देख ली है तो अब जो इसका मतलब है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पूर्ण का मतलब हो गया पूरा,
रोजगार का मतलब हो गया जितना भी अर्थव्यवस्था के अंदर आदमी काम करने चाह रहे हैं उनको काम मिल रहा है, तो पूरे रोजगार प्राप्त होने पर संतुलन प्राप्त होता है। संतुलन हो गया एडी और एएस बराबर। तो यानी कि एडी और एएस जब बराबर हो जाए, जब सभी लोगों को काम मिल रहा है, तो बोलेंगे पूर्ण रोजगार संतुलन है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है अर्थव्यवस्था में कि जो एडी और एएस है वो दोनों तो बराबर रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को काम नहीं मिल पाता है, तो उसको हम बोलेंगे अल्प रोजगार संतुलन। इसके नाम से पता चल रहा है अल्प रोजगार, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, रोजगार का मतलब तो पता ही है कि जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के योग्य उनको काम मिल जाए। तो अल्प रोजगार यानी कि थोड़ा रोजगार संतुलन। संतुलन का मतलब क्या होता है? जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। अल्प रोजगार संतुलन का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति दोनों बराबर होती है, लेकिन संसाधनों के अल्प प्रयोग से, यानी कि जब संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है, कुछ लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं। जब संसाधनों के पूरे उपयोग के बिना, यानी कि संसाधनों का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया है, उसके बिना ही संतुलन मिल जाता है, यानी कि उसके बिना ही एडीएस बराबर हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को रोजगार मिले बिना ही अर्थव्यवस्था में एडी और एएस बराबर हो जाते हैं, कुछ लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो ये अल्प रोजगार संतुलन का मतलब होता है। पूर्ण रोजगार संतुलन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन तब प्राप्त होगा, यानी कि एडी और एएस तब प्राप्त होगा जब सभी लोगों को काम मिल रहा है। अल्प रोजगार संतुलन एडी और एएस तो यहाँ भी बराबर है, लेकिन जो कुछ लोग हैं उनको काम नहीं मिला है अभी, यानी कि कुछ लोग बेरोजगार की स्थिति में होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है। अल्प रोजगार संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जब संसाधनों का पूरा उपयोग के बिना ही एएस और एडी बराबर होते हैं। जब संसाधन का पूरा उपयोग नहीं किया जाए, यानी कि जितनी मैन पावर अर्थव्यवस्था में मौजूद है सभी का इस्तेमाल नहीं किया जाए, उसके बिना ही अर्थव्यवस्था में एडी और एएस बराबर हो, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि संतुलन तो प्राप्त है लेकिन ये अल्प रोजगार संतुलन है, यानी कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी मौजूद है। संतुलन में भी कुछ लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा संतुलन होता है जब अर्थव्यवस्था में कुछ लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा अल्प रोजगार संतुलन। तो ये इसकी डेफिनेशन है और इसका मीनिंग है। अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज करो एक फैक्ट्री है, हम यहाँ पर एक फैक्ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको फैक्ट्री का अंदाजा लगा लेना है कि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो जब भी मैं एक किसी नाम लूंगा, एक किसी फैक्ट्री का किसी फर्म का, तो आपको खुद ही अंदाजा लगा लेना है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर 10 मजदूरों की आवश्यकता है। 10 मजदूरों की मदद से 100 सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि 100 सामान बनाए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर 100 सामान की ही मांग हो रही है। तो यानी कि जो सप्लाई है, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो 100 है और एग्रीगेट डिमांड भी 100 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में एएस और एडी दोनों बराबर है, यानी कि जितना सप्लाई हो रही है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उतनी ही मांग हो रही है अर्थव्यवस्था में, तो दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ पर हमारे सामने जो मजदूर है वो टोटल 10 है, तो हमने 10 के 10 मजदूरों को काम पे लगाया हुआ है। 10 मजदूर काम कर रहे, 10 के 10 को हमने काम पे रख लिया है। वो 100 सामान बना रहे और 100 सामान का ही मार्केट के अंदर मांग हो रही है। तो ये सारी सिचुएशन में एएसएडी बराबर है, यानी कि जितनी मांग हो रही है उतनी सप्लाई हो रही है, और यहाँ पर जितने मजदूर है अर्थव्यवस्था में हमने सभी को काम पे लगा लिया है। तो ये सिचुएशन दिखाएगी पूर्ण रोजगार संतुलन को, यानी कि संतुलन भी प्राप्त हो रहा है और जो संसाधन है, यानी कि जो मजदूर है, यानी कि जो मैन पावर है, उनका भी पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इससे दूसरी सिचुएशन की हम बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर अभी 10 मजदूर काम कर रहे हैं, यानी कि 10 मजदूर मौजूद है, लेकिन उसमें से 8 मजदूरों को ही काम दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, लेकिन 10 में से 2 लोगों को काम पे से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि सामान तो 100 ही बन रहा है, लेकिन जो डिमांड है वो घट के 90 हो गई है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है अर्थव्यवस्था में, यानी कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लोग मांग को कम कर देते हैं, यानी कि डिमांड को कम कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कुछ लोग हैं उनको काम पे से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम कर देंगे। आप खुद ही सोच के देखो, जब अर्थव्यवस्था में कम मांग होती है, यानी कि लोग कम सामान को मांग करते हैं, तो जितना अभी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है सामान खरीदने के लिए, यानी कि सामान को पहले ही कम कर दिया जाएगा। अब जितना सामान कम कर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी मजदूर एक्स्ट्रा लगे होंगे उनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही सामान रखा हुआ है जो भी बिकेगा।
तो ये आपको याद रखना है कि जब भी अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है, उस स्थिति में जो लोग होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको काम पे से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मजदूरों की संख्या घट गई है, यानी कि पहले 10 मजदूर काम कर रहे थे, अब 8 मजदूर है, 2 मजदूरों को निकाल दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन दोबारा से बदल जाएगी। अब जो सप्लाई है वो कम हो गई है, यानी कि अब 8 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 90 सामान का प्रोडक्शन करेंगे और धीरे-धीरे एएस और एडी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि प्रोडक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई, अब एएस और एडी दोनों बराबर हो गए। तो ये सिचुएशन होती है जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर है, अर्थव्यवस्था संतुलन स्तर पे है, लेकिन अभी जो मजदूरों की संख्या है वो कम है, यानी कि अभी कुछ लोग बेरोजगार ही घूम रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे जब संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया जाए और फिर भी उस स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में एडी और एएस बराबर हो, तो उसको हम बोलेंगे अल्प रोजगार संतुलन। मजदूर यहाँ पर 8 है, एएस और एडी दोनों बराबर है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो मजदूरों की संख्या है, जो टोटल होनी चाहिए 10, यानी कि 10 लोगों को काम मिलना चाहिए, लेकिन काम अभी 8 लोगों को ही मिला है। तो संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ है और फिर भी एएस और एडी दोनों बराबर है। तो अर्थव्यवस्था का वो स्तर जहां पर एएस और एडी बराबर होते हैं, लेकिन संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे अल्प रोजगार संतुलन। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल की मदद से भी इसको समझ लिया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार बुक में से रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये वाली लैंग्वेज थोड़ी आसान लिखी गई है, जिससे आपको समझने में आसानी लगे। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आप इसकी फर्दर रीडिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब इसी तरह की जो और भी ज्यादा वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।